सवाल एग्जाम्पल देखो इस वाले पॉइंट पे। एग्जाम्पल है यहाँ पे 5 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रफ सरफेस पर है, ठीक है, और 50 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है। म्यू की वैल्यू है 0.5, ठीक है। अब ये स्टैटिक भी है काइनेटिक भी है, अगर बताया नहीं है तो दोनों है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें ये कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लग रही है इस समय, और अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, ठीक है, जितना इसको लगना चाहिए मोशन रोकने के लिए, तो उसका एक्सेलरेशन भी तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एफ एल निकालना है। एफ एल क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। अब हमको म्यू मालूम है 0.5, बट हमें नॉर्मल नहीं मालूम है, नॉर्मल निकालना पड़ेगा। अब नॉर्मल एफ बी डी बनाओ पहले। एनलम में क्या होता है, एफ बी डी इज की, ठीक है। क्वेश्चन करने का क्या है, कॉन्सेप्ट है की, ठीक है। अब यहाँ कितना है, 5 kg है, तो 50 न्यूटन नीचे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। अब मान लेते हैं इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे इस 50 का पहली बात तो कंपोनेंट करो। इस 50 का अगर जैसे ही कंपोनेंट किए, इधर कितना आ जाएगा 50 cos 37, इधर कितना आएगा 50 sin 37। अब 50 sin 37 कितना होगा बताना, 50 sin 37 50 इंटू ये हो जाएगा 3/5, ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, और ये 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और नीचे यहाँ हॉरिजॉन्टल में कितना लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है। तो ना अगर ऊपर में हम क्या बैलेंस करें अगर इक्वेशन को, तो n + 30 = 50, नॉर्मल की वैल्यू कितना आ गई है 20, ठीक है, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू देख लो। अब यहाँ पे म्यू कितना हो गया 0.5, नॉर्मल की वैल्यू कितना हो गई है 20, तो यहाँ कितना हो गया ये 10, कितना आ गया 10 न्यूटन। ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन। अब कितना लेकिन लग रहा है ओरिजिनल में 30 न्यूटन, इसलिए क्या होगा ये फ्रिक्शन, ये फोर्स फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर होगा स्टैटिक, काइनेटिक नेचर का लगेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि एफ एक्सटर्नल से क्यों ज़्यादा लेस है कि नहीं, एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ ऑफ लिमिटिंग, एफ ऑफ लिमिटिंग। एफ एक्सटर्नल कितना है 40 न्यूटन, एफ लिमिटिंग कितना है 10 न्यूटन, ठीक है, तो ये ज़्यादा है। तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट = एफ एक्सटर्नल माइनस एफ लिमिटिंग। एफ एक्सटर्नल कितना है 40 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, ये कितना आ गया 30 न्यूटन बराबर आ गया, ठीक है, 30 न्यूटन। अब उसके बाद तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना लगेगा बताना, एक्सेलरेशन एफ नेट बाई मास = एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 30/5, ये इसका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसे नोट कर लो जल्दी से, और हटा रहा हूँ इसको। एक सवाल और करो, ठीक है। अखिल कितना मिनट वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, वीडियो पॉज कियो, ठीक है। जल्दी से एक सवाल और करना है, नहीं रहने दो, ठीक है। म्यू के म्यू एस, ठीक है। ये देखो अगला एग्जांपल, ठीक है, ब्लैक पेन मार्कर, ठीक है। अगला एग्जांपल ये है, फोर kg एफ लग रहा है इधर, सारा समझ में आ रहा है कि नहीं। म्यू एस की वैल्यू है 0.4, म्यू के की वैल्यू है 0. रुको यार, म्यू के की वैल्यू है 0.3, ठीक है, समझ में आ गया। ये है सवाल है, फाइंड एफ मिनिमम so
so that friction is in kinetic in nature and also find acceleration of block। ठीक है, देखो ये क्या है, अगला एग्जांपल है। अगला एग्जांपल में क्या दिया है, 4 kg का ब्लॉक है, फोर्स यहाँ एफ लग रहा है, म्यू के तुम्हें दिया है 0.3 और म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू दिया है 0.4। अक्सर ऐसे रहता है, ठीक है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत रहेगा। अब तुम्हें सवाल में क्या है, फाइंड एफ मिनिमम, एफ मिनिमम बताओ, एफ की मिनिमम वैल्यू बताओ, सो दैट द फ्रिक्शन इज इन काइनेटिक इन नेचर, काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन जो हो तुम्हारा स्टैटिक ना हो, काइनेटिक हो, और क्या, ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक तुम्हें बताना है। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखो कैसे है। इस सवाल में तुम्हारा एफ क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम होना चाहिए ताकि वो काइनेटिक नेचर में फ्रिक्शन चला जाए। ठीक है, अब एफ ये बताओ फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का कब होता था, जैसे ही एफ लिमिटिंग से बड़ा हो जाता था तुम्हारा एफ एक्सटर्नल, वैसे ही तुरंत क्या हो जाता था, फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। अब एफ लिमिटिंग के जस्ट मिनिमम पूछा है, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, एफ लिमिटिंग के जस्ट बराबर कर दूं, तभी तो जाएगा ना काइनेटिक नेचर में। अगर एफ तुम्हारा हमेशा बड़ा रहेगा, मान लो छोटा रहेगा एफ लिमिटिंग से, तो तुम्हारा इस समय क्या हो जाएगा, स्टैटिक में रहेगा कि नहीं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन स्टैटिक में रहेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के बराबर ही रहेगी। बट वो बोल रहा है कि एफ फ्रिक्शन किस में जाना चाहिए, काइनेटिक में जाना चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारा एफ जो है वो जस्ट बड़ा या इक्वल टू एफ लिमिटिंग होना चाहिए। और मिनिमम कंडीशन के लिए तुम्हें क्या करना कर दो, मान लो मिनिमम कंडीशन के लिए हम इक्वल टू लेके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उससे बड़ा ही थोड़ा बहुत बड़ा कर दो, काम चल जाएगा। अब एफ लिमिटिंग हम पहले क्या कर ले, निकाल लेते हैं। एफ लिमिटिंग कितनी हो जाएगी, म्यू एस इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना है बताओ, यहाँ पे एफ बी डी से या 40 नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू एस कितना है 0.4 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 16 न्यूटन होगा कि नहीं। यही है तुम्हारा क्या एफ लिमिटिंग है कि नहीं। अब यही एफ लिमिटिंग तुम्हारा कितना है यहाँ पे लगेगा कि नहीं, मिनिमम के लिए, मिनिमम कंडीशन के लिए यही तुम फोर्स इतना तुम्हें चाहिए, ताकि तभी तो तुम्हारा उसमें जाएगा ना काइनेटिक में। तो 16 न्यूटन अगर लगेगा तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक है, लेकिन 16 हमको मिनिमम कंडीशन के लिए हम इसलिए 16 मान के चलते हैं, बट हम ये जान रहे हैं कि 16 से थोड़ा सा ज़्यादा 16.001 है, 16.1। ठीक है, तो 16 मान लिया कितना है तुम्हारा एफ, कितना है 16 न्यूटन। अब देखो 16 न्यूटन का तुम्हारा एफ हो गया। अब जैसे ही ये लिमिटिंग को क्रॉस करेगा, हम जान रहे हैं थोड़ा ज़्यादा होगा, तो तुम्हारा अब जो फ्रिक्शन होगा, अब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं लगेगा, अब फ्रिक्शन क्या लगता है, काइनेटिक लगता है। जैसे ही मोशन में तुम्हारा ऑब्जेक्ट गया, वैसे ही फ्रिक्शन काइनेटिक जाएगा, और जैसे ही फ्रिक्शन काइनेटिक गया एफ के, तो ये म्यू के इंटू नॉर्मल होता है कि नहीं। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.3। अब फ्रिक्शन भी बदल गया तुम्हारा 0.3। अब नॉर्मल अभी भी कितना है 40, ये कितना आ गया 12 न्यूटन हो गया कि नहीं, 12 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू अब कितना लग रही है 12 न्यूटन। ठीक है, कितना लग रहा है ये 12 न्यूटन फ्रिक्शन की वैल्यू। अब एफ नेट, एफ नेट, एफ नेट कितना हो गया 16 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन, 16 न्यूटन माइनस 12, ये किसके बराबर आ गया 4 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये 4 न्यूटन एफ नेट अपॉन मास कर दिए, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 4/4, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, ऐसे सवाल करते हैं। अब ऐसे अब कुछ क्लियर हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कब अपने आप बदल जाता है। पहले लिमिटिंग तुम्हें हर केस में लिमिटिंग निकालना होगा। जैसे ही चेक किए लिमिटिंग की वैल्यू एफ से छोटी है, तो फोर्स तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा एफ के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही लिमिटिंग देखे तुम, लिमिटिंग की वैल्यू कम हो गई तुम्हारे एफ एक्सटर्नल से, ठीक है, तो इसका मतलब अब तुम्हारा फोर्स वहाँ क्या लगेगा काइनेटिक, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में जा रहा है और फ्रिक्शन की वैल्यू भी तुरंत बदल जाएगी, म्यू के इंटू एन लगेगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है सारा?